अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। आज मैं बना रही थी अल्फ्रेडो पास्ता, जिसको अल्फ्रेडो पास्ता भी बोलते हैं। ये भी इटालियन डिश है और पाकिस्तान में अभी ये अभी आई हैं, लेकिन ये बाहर के ममालिक हैं, वो ज़्यादातर काफ़ी देर के इनको अल्फ्रेडो पास्ता हो गया, दूसरे पास्ता को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा आज मैं अल्फ्रेडो पास्ता बना रही हूँ तो आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले मैंने जस्ट चिकन का पीस लिया था, वो मेरे पास एक ही पड़ा हुआ था, तो जो मैंने अपने लिए बनाना था। तो बच्चे नहीं खा रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं एक ही पीस के साथ बना लेती हूँ। मैंने चिकन को सबसे पहले धोया है, उसको वॉश किया है, फिर साथ ही मैंने इसको वॉश करके और इसमें हमने मसाले ऐड किए हैं। दही लिया है, साथ मैंने इसमें सिरका, चिली सॉस में ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मसाले, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ में नमक मिर्च सारे मसाले ऐड करके इसको मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 10 मिनट छोड़ दिया था। अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। दूसरी तरफ हमारा पास्ता पक रहा था। पास्ता हमने सिंपल जैसे हम दूसरा पास्ता बनाते हैं वैसे इसको बॉयल करना है, नमक और ऑयल डालकर तकरीबन फुली कुक करना है ताकि वो अच्छे से नरम पड़ जाए। आप फिर इनको निकाल लेंगे कंटेनर में। दूसरी तरफ हमारा चिकन जो है वो भी हो रहा है। हम इसको फोक की मदद से इसको थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि वो चिकन जितना टेंडर और जूसी और अच्छा अंदर से सॉफ्ट बनेगा। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, ये अच्छे से बन गया। और दूसरी तरफ फिर हमने चिकन की तैयारी कर लेंगे। चिकन भी मैंने अच्छे से पका के इसको हाँ, यानी कि मैंने इसको तकरीबन आधा इस तरह बनाया था, आधा एयर फ्रायर में बनाया था, क्योंकि एयर फ्रायर में क्वांटिटी वाले वो ज़्यादा जूसी नहीं बनता। अगर आप इसी तरह आप एयर फ्रायर में रख देते हो तो उसमें ना वो टेंडर और जूसी नहीं बनता है। मैंने इसलिए इसको वहाँ पे भी रख दिया था हाफ डन करके। साथ मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस जो बारबेक्यू सॉस होती है उसमें डाल दिया था। दूसरी तरफ हम अपने सॉस की तैयारी कर लेते हैं। सॉस के लिए मतलब दरमियाने साइज़ का ऑमलेट साइज़ प्याज है वो बरीक बरीक चॉप कर लिया है, ऑयल डाल के थोड़ा सा। ठीक है, आपके पास बटर है तो बटर भी डाल सकते हैं। बटर का जायका वाइट सॉस में बहुत अच्छा लगता है। साथ इसमें मैंने मैदा ऐड किया। मैदा को अच्छे से हम इसको विस्क कर लेंगे ताकि इसको गिल्टियाँ ना बन जाए। अच्छा सब मैदे को हल करके साथ ही हमने इसमें दूध ऐड कर देना है और दूध को हल्के हाथों से इसको पकाते जाना है ताकि वो सिंपल अंदर गुठलियाँ ना बन जाएं। आगे भी मैंने आपको काफ़ी रेसिपीज़ में अपने वाइट सॉस बनाना सिखाई है, तो मैंने कहा चले फिर आपको वाइट सॉस का तरीका बताती हूँ। मैं यहाँ वहाँ पे मैंने ऑनियन पाउडर यूज़ किया है, आप सिंपल उसे पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑयल तकरीबन दूध मैंने तकरीबन 1.5 कप का यूज़ किया था, क्योंकि जो पास्ता था वो ज़्यादा था। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना आपका पास्ता है उस हिसाब से आप इसको दूध को डालिएगा, यानी कि उतना ही आप मैदा ऐड करिएगा। साथ में यहाँ मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया है। ठीक है, साथ ही मैं इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट भी ऐड करूँगी। गार्लिक पाउडर ऐड किया, साथ में इसमें मैंने ब्लैक वाइट पेपर जिसको बोलते हैं वो भी मैंने ऐड कर दी थी। ये बाज़ार में चाइनीज़ चीज़ों के लिए और ये दूसरी इटालियन डिशेस के लिए वाइट पेपर यूज़ होती है। आप बाज़ार से सिंपली वाइट पेपर बोल के लेंगे तो आसानी से मिल जाएगी। दूसरी तरफ मैंने इसमें ऑर्गेनो पाउडर भी ऐड कर दिया है, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो है ना सॉस वो अच्छी सी खुशबूदार और मज़े की बने। मैंने इसमें जो है ऑर्गेनो भी ऐड कर दिया है। साथ मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं। चिली फ्लेक्स का भी जायका बड़ा अच्छा लगता है वाइट सॉस में। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और ये देखिए मैंने इसको साथ ही मैंने इसमें जो कसूरी मेथी इसको बोलते हैं ना, वो भी थोड़ी सी ऐड कर दी थी हाथों में थोड़ी सी विस्क करके, ताकि वो अच्छे से छोटे छोटे दानेदार। मैंने इसमें टेस्ट किया था, मुझे नमक की कमी लगी तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, हल्का सा हाफ़ टी स्पून के। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको नमक चाहिए आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे चिकन क्यूब्स भी ऐड करूँगी। आपको पता होगा कि चिकन क्यूब्स में ऑलरेडी नमक होता है, तो इससे अगर आप सॉस में थोड़ा सा कम नमक यूज़ करेंगी तो फिर सही रहेगा, क्योंकि फिर जो हमारा जायका वो बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने इसे यहाँ पे जो चिकन क्यूब की एक पूरी टिक्की है वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। ठीक है, इसको भी हल्के हाथों से इसमें ना मिक्स कर लेंगे ताकि वो गिल्टियाँ ना बन जाए। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें अपना जो पास्ता है अल्फ्रेडो वो हमने इसमें मिक्स करना है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना जूसी और टेंडर सा पास्ता लग रहा है। बहुत मज़े का बना था। आप भी बनाइएगा घर में, अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। बच्चे भी बड़े शौक से इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ है उसको भी शटर करके थोड़ा सा इसमें ऐड कर दी थी।
ताकि वो चीज़ का भी जायका बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी किसी भी डिशेस में यूज़ करते हैं ना, तो चीज़ भी अल्फ्रेडो पास्ता हो गया, दूसरा सिंपल पास्ता हो गया, इन सब में बड़ा अच्छा जायका देते हैं। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ठीक है, डिश आउट के लिए मैंने सबसे पहले एक लिया है, तो और उसमें हम अपनी सारा पास्ता निकाल लेंगे। निकाल के तो मेरे बच्चे तो इर्द गिर्द घूम रहे थे कि हमने भी पास्ता खाना, हमने भी पास्ता खाया। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। लाजमी आप भी बनाइएगा छुट्टी वाले दिन, ताकि आप अपने हस्बैंड को भी ट्राई करेगा। इस तरह की चीज़ें भी अगर आप हस्बैंड के सामने बनाएंगे, वो भी खुश होगा। तो आपने सिंपल सिंपल चीज़ों के साथ भी अच्छे अच्छे खाने घर में भी रेडी कर सकते हैं। अगर आप यही पास्ता बाज़ार से खाने जाएंगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलिव कट करके डाल रही हूँ। ठीक है, ऑलिव भी हमने अपने अकॉर्डिंग ऐड करने हैं। तकरीबन मैं 2 से 3 4 जो पीसेज हैं वो ऑलिव के कट करके डाल दिए थे। अगर आपके पास नहीं है तो आप कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, कोई भी वेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने फिर चीज़ को शेडेड करके डाल दिया था। तो चिकन हमारा एयर फ्रायर में तकरीबन हो चुका था, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था चिकन, क्योंकि पहले मैंने ऑलरेडी कुक किया हुआ था। ये तो हाफ डन था, तो मैंने इसलिए एयर फ्रायर में से जब निकाला वो थोड़ा सा जल चुका था। तो लेकिन फिर भी जूस से और अच्छा बना था, इतना ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन ये है कि बच गया था। तो फिर मुझे याद आया, तो मैंने तो अपना वो तो निकाला ही नहीं है, तो फिर मैंने चिकन को निकाला, उसको कट करके आपके सामने दिखा रही हूँ। बड़े अच्छा जायका आया था, जैसे हम बाज़ार में बारबेक्यू वाले से खाते हैं, हमें सेम वही टेस्ट और फ्लेवर आया था चिकन का। आप भी इस तरह चीज़ों को मैरिनेट करके अगर ऑलरेडी पहले रख देंगे ना, उनको बनाएंगे तो बहुत अच्छा जायका आएगा। सिंपल सिंपल चीज़ों के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें डिशेस बनाया करें, ताकि जितना आपके खाने में वैरायटी होगी इतना ही सब पसंद करेंगे। ये देखिए, आजकल के बच्चे तो खाते भी ज़्यादा बाज़ार वाली चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया, इस तरह की चीज़ें वो बहुत पसंद करते हैं। अपने बच्चों के लिए घर में इस तरह सिंपल सिंपल चीज़ें बनाकर उनको खिलाया करें, ताकि वो भी खुश हो, आपकी फैमिली भी खुश हो। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।